वो बांग्लादेश की टीम जिसको आप पाकिस्तानी किसी खाते में नहीं लिखते, लात मार के आपको हरा के गई है दोबारा। वो बांग्लादेश की टीम जो अपने वहमो गुमान में नहीं सोच सकती थी आज से 15-16 साल पहले कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। वो जिनको मजबूरन पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ता था फैंस को क्योंकि उनकी अपनी टीम नालायक थी, वो आपको लात मार के हरा के गए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा है। अफगानिस्तान को आप लोग दुनिया जहान के ताने मारते हैं, लेकिन उनकी व्हाइट बॉल टीम आपको टफ टाइम देती है और फिर हराती भी है। नो विकेटों पे डिक्लेयर कर दी, कहा पाकिस्तानियों आओ तुम में दम है तो टेस्ट मैच जीत के दिखाओ यहां हमारे घर में। 1971 से अब तक हमने बांग्लादेश के हाथों उनके घर पे कोई टेस्ट मैच लूज नहीं किया था, उन्होंने आज वो भी करके दिखा दिया। और बताएं मुझे, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से ये टेस्ट मैच हराया है। 4 रन से नहीं, 20 रन से नहीं, 25 रन से नहीं, 104 रन से। हम हार रहे हैं ना, हम नहीं जीत रहे हैं ना। हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप हार गए, हम पिछला अमेरिका वाला T20 वर्ल्ड कप हार गए, हम इंडिया वाला वनडे वर्ल्ड कप हार गए, हम श्रीलंका वाला एशिया कप हार गए, हम हर जगह हार रहे हैं ना। हम कहीं नहीं जीत रहे हैं तो हम नए प्लेयर्स के साथ हार जाते हैं। हारना तो हमने है। तबीयत खुश हो गई सबकी, बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए। अब एक टेस्ट मैच बाकी है, वो भी हार जाएंगे अगर उन्होंने कहीं फ्लैट विकेट बना दी। लेकिन वो फ्लैट विकेट अब नहीं बनाएंगे, वो अगले टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा घास होगा। और ये हिस्ट्री में पहली दफा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर कोई टेस्ट मैच हराया है। आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से सोचें कि उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इस जीत की अहमियत क्या है। इससे पहले बांग्लादेश हमारे घर आई, हमारे घर आके वो हमें 2-0 से सीरीज हरा के गए, और अब ढाका में भी पहला टेस्ट मैच हम जाके हार गए हैं। जो अगर आज हम 7वें या 8वें नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में खड़े हुए हैं तो बिला वजह ऐसे तो नहीं खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। भाई साहब, आप बॉलिंग में नाकाम, आप बैटिंग में नाकाम, आप फील्डिंग में नाकाम, आप कप्तानी में नाकाम, आप अपनी शॉट सिलेक्शन देख लीजिए। कौन सी ऐसी चीज है जो हमने इस टेस्ट मैच के अंदर अच्छी की है? कल चौथा दिन जब खत्म हुआ तो मैंने तब व्लॉग में बोला था कि पाकिस्तान 11 सेशन इस टेस्ट मैच के अंदर खेल चुका है और तमाम 11 सेशन में पाकिस्तान जो पीछे भाग रहा था, बांग्लादेश आगे था, और वही हुआ। और उनकी आप ब्रेव कॉल देखिए, जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। दूसरी इनिंग जब बांग्लादेश की स्टार्ट हुई तो उसमें भी आप देख लें आपके फास्ट बॉलर्स का क्या एटीट्यूड था। क्या ये चले, पहली इनिंग में तो मैंने पहले कह दिया था कि बहुत ही गंदी बॉलिंग की, 413 इस विकेट पे आपने करवा दी है, ठीक है, जिसमें बास ने 5 आउट भी किए, बिल्कुल बेकार बॉलिंग की थी। उसकी अपनी इंडिविजुअल के लिए ठीक थी, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। नोमान अली बिल्कुल फारिग नजर आए। इससे पहले बांग्लादेश हमारे घर आई, हमारे घर आके वो हमें 2-0 से सीरीज हरा के गए, और अब ढाका में भी पहला टेस्ट मैच हम जाके हार गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सीरियस नहीं होगा टेस्ट क्रिकेट को लेके तो उसकी झलक आपको क्रिकेट टीम के अंदर भी नजर आएगी। जैसन गिलेस्पी आपके टेस्ट के कोच थे, आपने उनके काम में मुदाखलत की, वो लात मार के चले गए कि मैंने इस अनप्रोफेशनल बोर्ड के साथ नहीं काम करना। सो एक चीज वाजे क्लियर हो गई है कि अब हमें इन सीनियर प्लेयर्स को हाथ जोड़ के थैंक यू वेरी मच करके इनको घर भेजना पड़ेगा, वरना ये हमें और रुस्वा कराएंगे। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर राकिब जावेद से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो सर्जरी कर ही दीजिए। हम यहां पे भी तो हार गए हैं ना, हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप भी हार गए, हम एशिया कप भी हार गए, तो क्या करना है हमने इन सीनियर्स का? हमने यहां नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया ना, उन्होंने परफॉर्म किया ना, तो नए प्लेयर्स को मौका दीजिए। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता कि हम 5 दिन की टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं पता सामने किस तरह का अजाब गले में पड़ा हुआ है, टेस्ट मैच बचाना है। उनकी शॉट सिलेक्शन देखिए। और वो जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, जिनका पहला टेस्ट मैच, कोई एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का, उन्होंने किस तरीके से मज़ाहमत की है। सो मट्टी हमारी जरखेज है। हम जिन 7-8 सीनियर प्लेयर्स को कैरी कर रहे हैं, भाई साहब अब वक्त आ चुका है उनको थैंक यू वेरी मच करने का, वरना जगह जगह रुसवाई होंगे और कुछ भी नहीं हासिल होना। पाकिस्तान इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन या टेस्ट नेशन नहीं है जो हमने इन 7-8 प्लेयर्स के इर्द गिर्द उसको रखा हुआ है और वो हमें जगह जगह रुसवा और जलील करवा रहे हैं। दोस्तों, आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया है और सीरीज़ को 1-0 से बढ़ोतरी हासिल कर ली है और पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने यहाँ पर जीत लिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है कि बांग्लादेश ने लगातार 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान को हराया। इवन बांग्लादेश कभी भी हमको बांग्लादेश में नहीं हराया था, वो भी आज रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो इस पर तनवीर अहमद हो, एजाज बकरी हो, फुरकान भट्टी ने अपना किस तरह से रिएक्शन दिया, आगे हम देखते हैं। मैं मिलता हूँ के एंड में। जहां पाकिस्तान टीम जाती है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, अपने घर से बाहर हार जाते हैं। अपने घर में भी हार रहे थे, इसी बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे थे। अब क्या हुआ कि स्पिन विकेटें बना के तो हमने कुछ 2-3 टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं। सो
भाई एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को अब करनी चाहिए कि इन सब को घर भेजें, नई टीम बनाएं। शान को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, वो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी नई टीम ले जाएं। भाई ये पुरानी टीम लेके हमने क्या हासिल कर लिया है, क्या जीत लिया है हमने? मुझे एक बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया का 2023 का, उससे पहले 2022 में पैट कमिंस पाकिस्तान टेस्ट टीम लेकर आया, वो यहां पाकिस्तान में जीत के चला गया। 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर किया, हम तीनों टेस्ट मैचेस हार गए, तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस हम हार गए। साउथ अफ्रीका गए, वहां हार गए। वेस्ट इंडीज जाते हैं, वहां पकड़े जाते हैं। एक आधा कोई श्रीलंका से हम मैच जीते होंगे। अभी इंग्लैंड के साथ हमारे 3 टेस्ट मैचेस बढ़े हुए हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट में हम आगे कहां बढ़ रहे हैं? व्हाइट बॉल उठा के देख लीजिए, 2023 का एशिया कप, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 का एशिया कप, क्या जीते हैं हम लोग अब तक? और हम इन सीनियर प्लेयर्स को सर आंखों पे बिठाया हुआ है। और हम जनाब, मसला पता है क्या है भाई साहब, इन प्लेयर्स का मैं आपको बताता हूं। मैं ढाका खड़ा हूं ना, इनको मैं देख रहा होता हूं ना ये क्या कर रहे होते हैं। हर प्लेयर को यह लगता है कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार नहीं हूं। वो उसको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस बुरी है। मीडिया वाले, रिपोर्टर, इजाज वसीम उस प्लेयर का नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तो लिहाजा ये मेरे खिलाफ पर्सनल कोई एजेंडा चल रहा है। और फिर इनके फैंस, फिर इनके जानने वाले, वो भी ये बात करते हैं। ओवरऑल मुझे कोई बंदा बता दे कि हमने अब तक जीता क्या है, अचीव क्या किया है, हासिल क्या किया है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि जहां जहां पाकिस्तानी टीम के पीछे मैं गया हूं, कम से कम रुसवाई होकर वापस आया हूं। आप उनकी बैटिंग देख, उनके कप्तान ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में 87 रन किए, 2 विकेटें अर्ली गिरने के बाद। हालांकि उनकी पहली इनिंग्स में भी 2 विकेटें पहले गिर गई थी। कैसे उन्होंने विकेट पे खड़े होकर मोमिनुल हक ने और उनके कप्तान शांतु ने सहारा दिया और टेस्ट मैच का रुख बदला। और आज उन्होंने किस तरीके से ब्रेव कॉल ली, उनकी 9 विकेटें गिर गई थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अभी लंच का सेशन चल रहा था, अभी भाई साहब लंच नहीं हुआ था, उन्होंने आधा घंटा पहले अपनी इनिंग्स 9 विकेटों पे डिक्लेयर कर दी। कहा पाकिस्तानियों आओ, तुम में दम है तो टेस्ट मैच जीत के दिखाओ यहां हमारे घर में। 1971 से अब तक हमने बांग्लादेश के हाथों उनके घर पे कोई टेस्ट मैच लूज नहीं किया था, उन्होंने आज वो भी करके दिखा दिया। और बताएं मुझे, हमारा कप्तान जो जस्टिफिकेशन मर्जी देता रहे, 15 टेस्ट मैचेस में शान मसूद की कप्तानी है, 11 हम हार चुके हैं। हमारे लड़कों से भागा नहीं जाता, जरा सा जोर मार लो रिप पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी सांस नहीं आ रहा होता, जी गर्मी है। वो कौन सा एटीट्यूड है तुम लोगों का? कौन सी फिटनेस है तुम लोगों की? 25-25, 26-26 साल के तुम लोग हो, जिस लेवल की तुम लोग बॉलिंग कर रहे हो ना, कसम से। और इस एज में जो मेरी फिटनेस है ना, मुझे थोड़ी सी बॉलिंग प्रैक्टिस मिल जाए ना, मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छी आपको, जिस तरह तुम लोग बॉलिंग कर रहे हो ना, इससे बेहतर बॉलिंग मैं तुम्हें टेस्ट क्रिकेट में करके दे दूंगा। जिस किस्म की ये लोग सारे बॉलिंग कर रहे हैं, मैं सही बात बता रहा हूं। मुझे पता है ना ये लोग इतना भागते होंगे, ना इनकी रनिंग होगी, ना इनका जिम वर्क तगड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, बचते होंगे सारे ये लोग। वो 2, 4, 5 प्लेटें वेट के 10-10 की लगा के वो कहते हैं जी पता नहीं हमको इतनी कोई ट्रेनिंग कर रहा है। वो रबड़ से देख रहा होता हूँ, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई रबड़ से बैक की एक्सरसाइजेस कर रहा है, क्या कर रहा है। रबड़ों से जब ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, लोहे की जगह, तो क्या होगा भाई? क्या फिटनेस होगी? जब टांगों, हाथों, कमर में जान होगी तो लंबे लंबे स्पेल करोगे, हर स्पेल में जान मारोगे ना, तभी स्टिफनेस नहीं होगी ना। ना 4-डे क्रिकेट खेलते, ना कुछ खेलते। तो मेरे लिए तो शर्म की बात है ना यार, बांग्लादेश से हम हार रहे हैं, बांग्लादेश हमसे हावी हो गया। नेक्स्ट टेस्ट मैच भी हारोगे आप लोग, जिस किस्म की आपने क्रिकेट खेली। अच्छा, अब एक और नई चीज शुरू हो जाएगी, पता है? अब लोगों को मुद्दा तो नहीं मिला, ये 2, 4, 6 जर्नलिस्ट खड़े हो जाते हैं, अब ये हमें समझा रहे हैं। ओ भाई मेरी बात सुनो, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्रिकेट खेले में भाई, हम लोग यूट्यूब चैनल पे क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्रिकेट खेले में, हम तुम्हारी तरह नहीं जर्नलिज्म किया और क्रिकेट यूट्यूब चैनल खोल के क्रिकेट बात करते। जर्नलिज्म में समझाओ ना लोगों को, इतना तुम्हारा एक्सपीरियंस, जर्नलिज्म में समझाओ कि बच्चों जर्नलिज्म ऐसे करते हैं, क्रिकेट की बात क्यों करते हैं? ना कभी बल्ला, ना 3, ना 13, ना किसी चीज का तुम लोगों को पता। पैसा कमाने के लिए क्रिकेटरों को कह रहे हो, तुम लोग पैसा कमाने आ गए हो, तुम्हें क्या पता क्रिकेट के बारे में? कभी खेली है नहीं है, जाओ जर्नलिज्म समझाओ। मोहम्मद रिजवान इस पूरे टेस्ट मैच में कैच छोड़े, स्टंप छोड़े, पहली इनिंग्स में क्रूशियल टाइम पे अपनी विकेट थ्रो की, और आज सीधा नजर आ रहा था मुझे, हम लाइव बैठे हुए थे, कि इसको बॉल अंदर ला के ये बोल्ड करेंगे। और रिजवान जैसे बोल्ड हुआ है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा मोहम्मद रिजवान पे, लेकिन अगर हम कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कोई इस तरह आउट हो, तो हम कहते हैं कि ये जान के आउट हुआ है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा रिजवान पे, लेकिन ये जिस तरह आउट हुआ है उस पर आगे जाके मैं करूंगा बात। तो रिजवान ने
इनको WTC का फाइनल खिलाना है। या सलमान अली आगा, दिस इज योर फॉर्मेट। पहली इनिंग्स में आपने एक 50 किया, बड़ा अच्छा 50 था, उसको भी आपको कन्वर्ट करना था 100 पे। आप सेम तरीके से पहली इनिंग्स में आउट होते हैं, दूसरी इनिंग्स में भी आप सेम तरीके से आउट होते हैं। आपको बॉल के ऊपर जाके कट ही नहीं मारनी आती। इतना बड़ा गैप कैसे आ सकता है यार आपकी बैट और बॉडी के दरमियान? आप बॉल के ऊपर क्यों नहीं जाते? इतना लंबा आपका करियर है। शान मसूद कप्तान, इंटेंट वाली तेज क्रिकेट मैं कहता था इस इंसान के बारे में, इस आदमी के बारे में, लेकिन ये 20, 25, 30 तक समझ आता है, उसके बाद ये आउट हो जाता है। पहली इनिंग्स में 413 तक ना जाना, उस गैप को छोड़ना, वहीं से हालात खराब हो गए थे। मैं आपको डे 3 से बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने गलतियां शुरू कर दी हैं। शहीन शाह अफरीदी 127, 128 मैक्सिमम, नहीद राना को 133, 134 ये लेके जाएगा आपको WTC के फाइनल में। वो 148, 149 की बॉल कर रहा था नहीद राना। मैं सीधे लफ्जों में बात करूं, वो बांग्लादेश की टीम जिसको आप पाकिस्तानी किसी खाते में नहीं लिखते, लात मार के आपको हरा के गई है दोबारा। वो बांग्लादेश की टीम जो अपने वहमो गुमान में नहीं सोच सकती थी आज से 15-16 साल पहले कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। वो जिनको मजबूरन पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ता था फैंस को, क्योंकि उनकी अपनी टीम नालायक थी, वो आपको लात मार के हरा के गए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के साथ भी ऐसा है। अफगानिस्तान को आप लोग दुनिया जहान के ताने मारते हैं, लेकिन उनकी व्हाइट बॉल टीम आपको टफ टाइम देती है और फिर हराती भी है। ODI वर्ल्ड कप में उन्होंने आपको हराया, पीछे क्या ही रह जाता है? वो तो मेन फॉर्मेट है ना। तो बातें ही करनी है आपने, मतलब आप लोगों के अंदर ना एक अजीब किस्म का गरूर है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं और आपके पल्ले कख नहीं है। मैं लाइव बैठा हुआ हूं, बांग्लादेश की होम सीरीज है, ऑब्वियसली उनके ज्यादा कमेंटेटर होंगे। बांग्लादेश की अपनी सीरीज घर में हो रही है, 2 बांग्लादेशी कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं, अतर अली खान और शमीम चौधरी। मैंने ऐसे ही फेसबुक खोली, एक रैंडम पाकिस्तानी की पोस्ट आती है मेरे सामने किसी ग्रुप में, यार ये दोनों बांग्लादेशी कमेंटेटर्स को चुप करवाओ। क्यों जी, क्यों? ये किस चीज की अकड़ है आपके अंदर? ये किस चीज का गरूर है? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉमन पाकिस्तानी। और यही सोच आपको इन प्लेयर्स के अंदर नजर आती है। गरूर, मुफ्त का, फजूल, फेक किस्म का इनके अंदर एटीट्यूड है जो आपके अंदर है। तो हेलो इन दोस्तों, पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच था, जहां पर पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हार चुका है। एक समय पर लग रहा था कि पाकिस्तान है वो ये मैच को ड्रॉ कर लेगा या शायद जीत भी सकता है। सुबह का सिनेरियो तो ये बन रहा था कि पाकिस्तान शायद जीत भी जाए और ड्रॉ तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 2 या 3 सेशन बाकी थे और पाकिस्तान की इनिंग की शुरुआत हुई थी और लग रहा था कि मैच ड्रॉ ही होगा, कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान हो और ड्रामे ना हो, ऐसा कभी बन नहीं सकता है। क्या दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा। लास्ट के एक सेशन बाकी था, तब पाकिस्तान के हाथ में 5 विकेट थी और पाकिस्तान में करीब 150 रन थे। जीतने के लिए भी कुछ 120-130 रन ही चाहिए थे, 5 विकेट हाथ में थी। तब यहाँ से पाकिस्तानियों है, जो फॉर्मर क्रिकेटर है, तनवीर अहमद है, फुरकान भट्टी है, एजाज बकरी है, उन सबको लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ड्रॉ कर ले या जीत भी जाएगा। जीतने के लिए भी जा सकता है, इवन पाकिस्तान है कुछ भी कर सकता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि लास्ट के जो सेशन था उसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट दिए। क्या दोस्तों, 5 विकेट दिए और बांग्लादेश को जिता दिया। पाकिस्तान हो और ड्रामे ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये फुरकान भट्टी अपनी लाइव वीडियो में बोल रहा था कि पाकिस्तान ने हर वक्त हमें नाराज़ किया है, मायूस किया है, कभी खुशियाँ नहीं दे रहा है। हमारा एक ही तो स्पोर्ट है, उसको भी ले डुबाया है, ये फला बहुत कुछ बोल रहा था। उसका लाइव रिएक्शन तो आपने अपने वीडियो में डाल दिया, अगर आपको वो भी देखना है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वही है हमारा, अभी जो फिलहाल यूट्यूब में पड़ा है, फुरकान भट्टी का लाइव क्राइंग रिएक्शन। और इसमें हम तनवीर अहमद ने किस तरह से रिएक्शन दिया है, और उसके बाद एजाज बकरी जो पाकिस्तानी एक सुपरस्टार जर्नलिस्ट है, उसका हमने रिएक्शन डाला है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि इवन इंडिया को देखो किस तरह से क्रिकेट खेलता है और हम किस तरह से खेलते हैं। हमारे पास तो एक ही तो स्पोर्ट है क्रिकेट, वो भी हम ले डूबे हैं, उसको भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हम देखें तो देखिए क्या, कौन सी क्रिकेट देखें, हॉकी देखिए, उसमें भी हम नीचे आ गए। फुटबॉल तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे जो पाकिस्तान की आवाम है उसके पास तो एक ही तो स्पोर्ट है, वो भी हम किस तरह से खेलते हैं पता नहीं। बांग्लादेश ने लगातार 3रा टेस्ट मैच हमको हराया है।
2 बार घर में आके मारा हमको, 2 मैच और 1 मैच ये हम तो ये बदला लेने आए थे पाकिस्तान ढाका में बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश को 2-0 से हराएंगे और अपना जो पुराना हिसाब है उसको सुख्ता करेंगे और सीरीज़ को लेवल करेंगे। और कहीं जो क्रिकेटर है वो तो यहाँ तक कहते थे कि हमको जो 2026 या 2027 का टेस्ट जो वर्ल्ड कप है उसका हमको फाइनल खेलना है। इंटरव्यू करा लो इनसे भी, बातें बड़ी बड़ी और प्रैक्टिस 0, तैयारियाँ 0। बाकी दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हरा दिया है और सीरीज़ में 1-0 से आगे है। बाकी आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।